हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे बात करते हैं आज यूट्यूब वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश हमारा नीश है, इंग्लिश हमारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में मोस्टली इंग्लिश यूज होती है। क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप सुबह उठते हो, आप सोचते हो कि मैं आज से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूंगा या करूंगी, और फिर एकदम से इंग्लिश के जब आप वर्ड्स देखते हो और उनका सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। कोई थंबनेल के बारे में बात कर रहा है, कोई टाइटल के बारे में बात कर रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, कोई एडिटिंग बोल रहा है, कुछ एप्स के बारे में नेम्स यूज हो रहे हैं, तो करना क्या है। तो आप इसी पूरी जद्दोजहद में पूरा दिन सुनते रहते हो और लगे रहते हो, और फिर शाम को आप थक हार कर बैठ जाते हो और फिर वो आप आइडिया ड्रॉप कर देते हो। फिर आप नेक्स्ट डे उठते हो और वही कहानी फिर से रिपीट होती है आपके साथ। इन्हीं सारी चीजों का सोल्यूशन करने के लिए इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे और हर एक वो वर्ड से आपकी जान पहचान करवाएंगे जो आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप भी यूट्यूब पे काम कर सकते हो। क्योंकि जब आपको आपकी भाषा चीजें सिंपली समझ में आ जाती हैं तो आप भी उसमें काम करने की कोशिश में लग जाते हो। लेकिन जब आपको वो चीजें समझ ही नहीं आती तो आपका मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है और आप नहीं कर पाते हो। आइए बात करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यूट्यूब वर्ड्स के बारे में। और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, सीक्वेंस में बात करूंगी, बिल्कुल एक भी वर्ड आपने मिस किया तो वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी और आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। जी, फर्स्ट स्टेप आता है आइडिया जनरेशन। आप पहले सोचते हो कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है और किसके बारे में आपने वीडियो में बात करनी है। दूसरा स्टेप आता है रिसर्च। आपने टॉपिक चूज कर लिया, आपने मन बना लिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन दूसरा टॉपिक आता है रिसर्च। रिसर्च में आप उसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करते हो, बहुत सारी रिसर्च करते हो। अगर फैक्ट बेस्ड है तो आप चेक करते हो कि वो चीज कितनी सही है, कितनी गलत है, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। कुछ आपको पता है लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा और पता हो, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, या फिर चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, कहीं से भी, गूगल, आप कहीं से भी, यूट्यूब वीडियोस से कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। देन आप उसको पूरा मटेरियल रेडी करते हो। तीसरा स्टेप आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। उसके बाद आप उसको स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, यानी कि आप उसका स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड लिखते हो कि आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है अपनी ऑडियंस को। चौथा पॉइंट आता है स्टोरी बोर्ड का। स्टोरी बोर्ड मतलब कौन सा सीन पहले आएगा, कौन सा सीन बाद में आएगा, किस सीन को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है और इनको आपने कैसे सीक्वेंस में लगाना है। दिस इज कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। पांचवा पॉइंट आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर मीन्स अगर आप अपना फेस सामने नहीं दिखाना चाहते, अगर आप वीडियो में नहीं आना चाहते, तो आपने पीछे से कैसे आवाज देनी है, आपने पीछे से कैसे बोलना है, ये ऑप्शनल है। क्योंकि जैसे कि मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, मैं खुद ही सामने आ रही हूँ और खुद ही वॉइस दे रही हूँ, तो मुझे वॉइस ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये फिफ्थ पॉइंट ऑप्शनल है, लेकिन वॉइस ओवर आप बहुत बार सुनते हो। तो इंग्लिश का ये जो वर्ड है वॉइस ओवर, इसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे बताई जा रही है कि वॉइस ओवर का मतलब यही होता है कि आप स्क्रीन पे खुद नहीं आ रहे हो, लेकिन आप उस वीडियो को या उस जो भी आपने कंटेंट बनाया उसको आप अपनी आवाज पीछे से दे रहे हो। सिक्स पॉइंट आता है सेटअप का। अब आपके पास सब चीज रेडी हो चुकी है, लेकिन आपने अब उस पर काम करना है। उसके लिए आपको सेटअप चाहिए। सेटअप के लिए आपको एक स्टैंड या फिर फोन या फिर रिंग लाइट या फिर सिंपल रूम में आप अपना जैसे भी आपका जैसे भी आपका एटमॉस्फेयर है, आप रूम में अपनी ट्यूबलाइट में या सिंपल चीजों को यूज करके या फिर हाई फाई सेटअप लगा के, इट्स अप टू यू। दिस इज कॉल्ड सेटअप। कि आपने सेटअप कैसे लगाना है। सेटअप मीन्स सेट ऑफ ऑल द मटेरियल विच यू आर गोइंग टू सेट फॉर योर कंटेंट क्रिएशन। सेवंथ पॉइंट आता है शूटिंग का। अब शूटिंग का मतलब क्या होता है, फिल्म। मतलब आप वीडियो को शूट कर रहे हो, आप वीडियो में काम कर रहे हो और आप अपना कैमरा ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड शूटिंग। अब यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज होता है, रीटेक्स। रीटेक का मतलब क्या होता है, टेक 1, टेक 2, टेक 3। आपने सुना होगा फिल्म्स में जब शूटिंग होती है तो टेक 1 मतलब एक टाइम आपका रिकॉर्ड हुआ लेकिन अच्छा नहीं लगा तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। रीटेक इज ऑल्सो द सेम थिंग। रीटेक यहाँ पे भी आप घर पे शूट कर रहे हो तो एक टेक में आपको लगा कि सही से वीडियो नहीं आई है तो आपको रीटेक लेने की जरूरत है, तो आप उस सीन को दोबारा से शूट करोगे, फिर आप दोनों में कंपेयर करोगे कि कौन सा अच्छा है तो आप उसको प्रेफर करोगे। सो तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो रीटेक का मतलब होता है सीन को दोबारा दोबारा शूट करना। अब आता है नंबर 9। यहाँ पे आपका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आती है इंपोर्टिंग की। इंपोर्ट मींस होता है आप उस वीडियो को लैपटॉप में या किसी और फोन में शिफ्ट करके उसकी एडिटिंग करते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, आप अपने ही फोन में सारा काम करते हो जहां पे आपने वीडियो को बनाया है, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इंपोर्टिंग जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब ये है कि वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना। वैसे भी इंपोर्ट का मतलब होता है किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना। जैसे कि बाहर का सामान जब हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंपोर्टिंग। नंबर 10th पॉइंट आपका आता है एडिटिंग का। सारी चीजें हो चुकी हैं, अब बारी है एडिटिंग की। एडिटिंग में कुछ गलत बोला होता है, अगर वीडियो में कुछ बोरिंग लगता है, आपने कुछ ज्यादा लंबा पॉज ले लिया, या आपने देखा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं पे कुछ इंटरप्शन हो गई है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, उस चीज को आप ट्रिम कर देते हो, कट कर देते हो या फिर रीशूट भी करते हो, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग।
नंबर 11 यहाँ पे आता है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में क्या होता है कि एक सीन को दूसरे सीन में बड़े ही स्मूथली शिफ्ट कर दे, बिल्कुल पता ना चले कि एक सीन दूसरे सीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही लगता है कि एक ही सीन चल रहा है, जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज या फिर हॉलीवुड मूवीज या कोई भी तरह की मूवी देखते हो, आपको नहीं पता चलता कि वो शूटिंग में रीटेक या फिर टेक्स ले लेके बनाई हुई है। आपको लगता है कि एक ही जो फिल्म है वो 2 या 3 घंटे के लिए चल रही है, रेगुलर चल रही है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। नंबर 12 यहाँ पे बारी आती है इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स क्या होते हैं कि कोई चीज इफेक्ट करके आ रही है, साउंड के साथ आ रही है, जूम करके आ रही है, आगे पीछे कर दिया उस चीज को, कोई ना कोई उसको इफेक्ट देना। जैसे कि सिंपली मैं बोल रही हूँ, ऐसे आपको रिप्रेजेंट ना करके उसको कुछ मैं इफेक्ट के साथ यहाँ पे शो करूँ, छोटा बड़ा करके या आगे पीछे करके, या कुछ भी इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है स्क्रीन के, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। नंबर 13 यहाँ पे आती है बारी सब टाइटल्स की। सब टाइटल्स होता है जो भी आप बोल रहे हो वो नीचे लिखा जा रहा है। इसका बहुत ज्यादा फायदा है आज के टाइम पे और बहुत ज्यादा इसका यूज है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो मेट्रो सिटीज में जैसे रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, मोस्टली जॉब से आ रहे हैं, सुबह जॉब पे जा रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट आजकल हर एक बंदा, हर एक पर्सन फोन यूज करता है। तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे वो नहीं वो लाउड वॉल्यूम कर सकते हैं, आसपास लोग बैठे होते हैं या मान लो वो हेडफोन्स नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप क्राउड में बैठे हो लेकिन आपके पास ईयरबड्स भी, ईयरफोन्स भी नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को देखना चाहते हो। अगर उस वीडियो पे सबटाइटल्स आ रहे हैं तो वो पर्सन बड़ी इजीली उस वीडियो को देखेगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो पर्सन उसको स्क्रॉल कर देगा। तो सबटाइटल्स का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है कि आप क्राउडेड प्लेस में भी अपनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। नंबर 14 वॉइस सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा वीडियोस में प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस कहीं और जा रही होती है और जो आपकी लिप्स की मूवमेंट है वो कहीं और जा रही होती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें मैच नहीं करती, इसलिए वॉइस की सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। इसको वॉइस की सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे वॉइस और आपकी लिपसिंग बिल्कुल मैच करती है। ये आपकी वीडियो के लिए भी बहुत जरूरी है, यूट्यूब कंटेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये इंग्लिश का एक वर्ड है, अगर आपके सामने आता है आपको इसका मीनिंग बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। नंबर 15 अब यहाँ पे बारी आती है रेंडरिंग की। रेंडरिंग मींस योर वीडियो इज ऑलमोस्ट रेडी। अब आपने उसको अपलोड करना है, वो एक ही सीक्वेंस में जो वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है, मतलब वो रेंडरिंग के लिए एकदम से रेडी है, बिल्कुल तैयार है जी। यहाँ पे हमारे टोटल हो चुके हैं 15 पॉइंट्स फॉर एनी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। दीज 15 वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 5 ऐसे वर्ड्स बाकी हैं जो आपकी वीडियो तैयार होने के बाद आपको चाहिए, और उनके बिना आपका ये पहले के जो 15 पॉइंट्स हैं इनका कोई यूज नहीं है। बिकॉज अगर पहले के 15 पॉइंट्स पे आपने अच्छे से काम कर लिया लेकिन ये 5 पॉइंट आपने छोड़ दिए तो कोई यूज नहीं है। आपको ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आता है थंबनेल डिजाइन। अब थंबनेल क्या बोलते हैं? थंबनेल, जैसे कि आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया, इसके पहले थंबनेल लगा हुआ था, आपको वो अट्रैक्टिव लगा, आपको लगा कि इसको क्लिक करके देखना चाहिए, इसके अंदर क्या बताया गया है, तो वो पिक्चर जिसमें टेक्स्ट भी लिखा होता है, पिक्चर भी फिक्स होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट तो लिखा ही होगा जिसको पढ़ के आप उस वीडियो में एंटर करोगे, तो वो थंबनेल जो होता है दैट इज कॉल्ड थंबनेल, जिसको डिजाइन करने का एक ट्रिक होता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि थंबनेल थंबनेल हो रही है, ये थंबनेल है क्या? तो थंबनेल एक पिक्चर है जिसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों को अट्रैक्ट करे और उसको देखकर जो पर्सन है वो क्लिक करे और उसको ओपन करके वीडियो वॉच करे। थंबनेल के बाद नंबर 17, थंबनेल के बाद बारी आती है टाइटल राइटिंग की। नीचे टाइटल में लिखा होता है कुछ इंटरेस्टिंग, मोस्टली जो थंबनेल में होता है वही टाइटल में भी हो सकता है, यही नहीं तो किसी को लगता है कि थंबनेल में मुझे कुछ और चाहिए, टाइटल में कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए, तो वो टाइटल में चेंजेस भी कर सकता है। तो टाइटल भी कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे इंग्लिश पे चर्चा, ये वर्ड हुआ पॉपुलर, बारिश आने पे ये 10 फ्रेजेस हो गए वायरल, समथिंग लाइक दैट। नंबर 18 अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स और हैशटैग्स डाले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में आपने क्या बोला है आप पूरे का पूरा भी लिख सकते हो। हैशटैग्स डाले जाते हैं ताकि आपकी वीडियो सर्च करने में आसानी हो, कोई भी वो वर्ड वहां पे फिल करे और आपकी वीडियो सामने आ जाए। कीवर्ड्स भी डाले जाते हैं कभी कभी कि सर्च इंजन में, एल्गोरिदम में आपकी वीडियो आगे आ जाए। सो डिस्क्रिप्शन होता है फुल डिटेल। डिस्क्रिप्शन मीन्स फुल डिटेल ऑफ योर वीडियो एंड कीवर्ड्स एंड हैशटैग। तो नंबर 19 पे आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो सर्च होते हैं, जिसमें आप अगर आपने कीवर्ड इंग्लिश डाला हुआ है तो वहां पे अगर कोई इंग्लिश फिल करता है सर्च में तो आपकी वीडियो अगर उस लेवल पे है तो वो सबसे पहले आपकी वीडियो को वहां पे शो करेगा। तो कीवर्ड्स का भी उतना ही रोल है। नंबर 19 पे मैंने आपको बताया है कीवर्ड्स। नंबर 20 अब फाइनली बारी आती है अपलोडिंग की। अपलोड में वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि वो बहुत सारे लोग देख सकें। उसको पब्लिक करने के बाद वो सबको विजिबल हो जाती है, इसको बोलते हैं अपलोड। सो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे और ये सारी इंग्लिश के वर्ड्स की अगर आप लिस्ट बना लोगे तो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने में आपको, मुझे नहीं लगता, कोई परेशानी होगी।
आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, या फिर इसके अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जो आपको इरिटेट करते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं यूट्यूब पे काम करने के लिए, या और भी कौन से इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के बारे में, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।